हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। तो हम रीडिंग करेंगे कि लियो वालों का लव लाइफ, करियर और हेल्थ कैसा रहने वाला है सितंबर 2025 में। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, पहली बार आए हैं तो। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं लियो वालों का लव लाइफ, करियर और हेल्थ कैसा रहने वाला है सितंबर 2025 में। शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, लियो वालों का लव लाइफ, करियर और हेल्थ कैसा रहने वाला है सितंबर 2025 में। प्लीज गाइड मी। लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ, प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? लव लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए? लव लाइफ में मुझे यहाँ पर आपके सरेंडर का रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। जितने भी लोग लव लाइफ में सरेंडर मोड पर हैं, किसी को चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड वे में कोई इंसान आ सकता है और ये आपके सरेंडर का रिजल्ट होगा। दूसरा, यहाँ पर जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो बहुत सोच समझ कर सही तरीके से बातचीत करें। अगर आपकी बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, बातचीत बहुत अच्छे से हो रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि बातचीत को सही तरीके से ही रखें। अदरवाइज हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन जाए। ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है लियो वालों के लिए, बिकॉज आपके सितंबर 2025 में ऐसा नज़र आता है जैसे आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो एक स्पेस देने का मैसेज आ रहा है कि थोड़ा स्पेस दे दो आप। लेकिन यहाँ पर सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें या स्पेस दे दें आप। ठीक है, अगर आप बहस करेंगे या फिर अगर आप ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ओके, जितना आप सरेंडर मोड पे रहेंगे, सामने वाले को उसका पूरा स्पेस देंगे, उसे समझने का मौका देंगे आपसे रिलेटेड चीज़ों को, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सिंगल हैं और किसी को एक्सपेक्ट करें तो अनएक्सपेक्टेड वे में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें तो डिवाइन की ब्लेसिंग होगी आपके लिए। अगर आप सरेंडर करके बैठे हैं, किसी को आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो रिलेशनशिप में कोई इंसान आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है जो आपके सरेंडर का रिजल्ट होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि जितना आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, तो जितना आप बाहरी लोगों को कम इन्वॉल्व होने दें आपके रिलेशनशिप में, सितंबर 2025 में आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी हैबिट है कि आप अपने रिलेशनशिप की बातें जो हैं, अपने पार्टनर की जो बातें हैं, वो किसी और के साथ जाकर शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड्स की, आपका पार्टनर ऐसे करता है, तो आप दोनों को ही यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि ऐसा नहीं करना है। किसी भी थर्ड पार्टी को कनेक्शन में इन्वॉल्व ना करें। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल, किसी को भी आप अपने कनेक्शन से रिलेटेड बातों को ना बताएं और ना ही उनको इन्वॉल्व करें कि वो आपके कनेक्शन में आकर बातचीत करें या बोलें। ठीक है, अगर जितना आप लोगों को दूर रखेंगे अपने कनेक्शन से, दोनों ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बातचीत से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, चाहे वो बातचीत आप दोनों के बीच में हो, चाहे वो कोई तीसरा आकर आपके कनेक्शन में करवाने की कोशिश करे। तो अगर सुलह भी करनी है तो आपस में दोनों बैठकर कर लें, साफ बात कर लें, लेकिन किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें कि हाँ तुम आ जाओ मेरी लाइफ के अंदर, तुम उसको ये समझा दो। जो भी समझाना है अपने पार्टनर को आप खुद समझाएं। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में अच्छी खासी बात हो रही है तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पर नो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है। आप लोग बातचीत कर सकते हो, लेकिन अगेन वहाँ पर मुझे नज़र आता है जैसे बातचीत में बहुत ज़्यादा समझदारी रखने की ज़रूरत है। अगर आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आपका पार्टनर किसी बात को नहीं समझ पा रहा है तो आप स्पेस देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसे उसकी समझदारी, मतलब पूरा उसको मौका देंगे समझने का, तो बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, करियर मुझे कभी काफ़ी कंफ्यूजन नज़र आ रही है। आपके करियर में काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सितंबर 2025 में कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो
तो जैसे आप कन्फ्यूजन में मुझे नज़र आ रहे हो। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लियो सितंबर 2025 में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है? तो इस कन्फ्यूजन के चलते ना ऐसा भी हो सकता है जैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? और या फिर आपकी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी नहीं लग रही है, एक दिशा में आप नहीं जा पा रहे हो कि आपको पर्टिकुलर यही वाला काम करना है। हो क्या रहा है कि बहुत जगह आपने अपनी ऊर्जा को बाँट रखा है। आप बहुत सारे कामों को एक साथ करने के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे लगता है सितंबर 2025 में आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हो एग्ज़ैक्टली, फिर उसी जगह पर अपनी एनर्जी को लगाएँ, ठीक है? अपनी एनर्जी को इस तरीके से हर जगह सोचने में मतलब हर जगह सोचने में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, या फिर एक साथ बहुत सारे कामों को ना करने का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। पहले एक पर्टिकुलर काम को आप देख लें कि हाँ, मुझे ये करना है, पहले उसमें काम शुरू करें, उसमें अपनी एनर्जी लगाएँ, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है? अगर कुछ नया काम आपको स्टार्ट करना है, तो एक काम से स्टार्ट करें सितंबर 2025 में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, तो सोच समझ कर चूज़ कीजिएगा, यहाँ पर चूज़ वाइज़ली। मतलब यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि सोच समझ कर चूज़ कीजिएगा कि कौन-सी अपॉर्च्युनिटी बेस्ट है आपके लिए और उससे आपको रिज़ल्ट्स क्या मिल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे दिखाई देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है, तो जल्दी से जंप नहीं करना है, किसी भी चीज़ पे थोड़ा रुकना है। अगर कोई पेपर वर्क है, उसे साइन कर रहे हो, कोई डील कर रहे हो, थोड़ा रुकना है, देखना है, समझना है, उसके बाद पेपर साइन करने हैं, उसके बाद ही डिसाइड करना। मतलब थोड़ा रुक के डिसाइड करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको तत्काल से हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है? तो उसी तरीके से कोई भी काम आपको ऑफ़र हुआ या कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिली, यार ये तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, नहीं, पहले उसकी पूरी पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो कि क्या सही है, कितना सही है, मुझे कितना प्रॉफ़िट होगा इस चीज़ में, या फिर मेरे लिए कितना सही है। इस तरीके से जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी निकाल लेंगे, उसके बाद उस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा-सा भ्रमित हो सकते हैं, थोड़ा-सा आप कहीं न कहीं समझने में आपको थोड़ी गलती हो सकती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लें, उसके बाद ही आप डिसीज़न लें, ठीक है? बहुत सोच समझ कर डिसाइड करिएगा कि कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आती है, उसके लिए। ओके? हुँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। आप जैसे बहुत सारे कामों को एक साथ करना चाहते हो, और जिसकी वज़ह से ना मतलब होता है ना कि एक पर्टिकुलर काम में अपनी एनर्जी लगाओगे तो वो जल्दी से उस जगह पर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपकी ऊर्जा बटी हुई रहती है, तो सबसे पहले तो फ़ोकस करो एक ही जगह पर। यहाँ पर हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है? हेल्थ में मुझे काफ़ी अपनी डाइट-वाइट का आप ध्यान रखते हुए भी नज़र आ रहे हो, एंड कहीं न कहीं जिम वग़ैरह भी आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ठीक है? इसके अलावा आप सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पर खुद को प्रायोरिटी पे भी रखे हुए हो, अपनी मेंटल हेल्थ का भी आप बहुत ध्यान रख रहे हो, फिज़िकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, ठीक है? यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ में काफ़ी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है सितंबर 2025 में सब कुछ। ओके, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप मेडिटेशन वग़ैरह भी कर रहे हो सितंबर 2025 में, ठीक है? आपको पेड़ों से काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, अगर आप पेड़ों के पास बैठते हैं या फिर उनके पेड़ लगाते हैं आप, ठीक है? मदर अर्थ के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको और ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। अगर आप कोई हीलिंग करना चाहते हैं अपने किसी इश्यू की, तो आपके लिए सितंबर 2025 में बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप मदर अर्थ के साथ खुद को हील कर सकते हैं, पेड़ों के साथ खुद को हील कर सकते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको माँ के साथ भी बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होगी, ठीक है? आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को भी यहाँ पर हील कर सकते हैं, ठीक है? ये भी यहाँ पर मैसेज, हालाँकि मुझे आपकी फेमिनिन एनर्जी ऑलरेडी हील नज़र आ रही है। तो हेल्थ तो मुझे आपकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एंड सरेंडर टू डिवाइन। वो सरेंडर का मैसेज आपके लिए आया है। देखो, अगर आप कनेक्शन की बात थी यहाँ पर लव लाइफ में भी, अगर लव लाइफ में आपको किसी भी तरीके से ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही या कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए मैसेज आया था कि सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, ठीक है? आपकी लव लाइफ में जैसे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है, तो अपने ईगो को सरेंडर कर दें और थोड़ा पेशेंस बना कर रखें और यूनिवर्स के फ्लो में जाएं, ठीक है? इसीलिए आपके स्टार्टिंग में लव लाइफ में मैसेज आया था कि आपको थोड़ा सा यू नो आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी,
मतलब डिवाइन टाइमिंग पे होंगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपके लिए अभी वर्क नहीं कर रही है तो आपको सरेंडर होने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, ठीक है। अगर पार्टनर से भी नहीं बन रही है, किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप उन्हें नहीं समझा पा रहे, तो उन्हें अपना स्पेस दे दें और डिवाइन को सरेंडर कर दें, ठीक है। बहस में ना पड़े और किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें। यहाँ पर डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कोई मूव ऑन करने के बारे में अगर सोच रहा है किसी पास्ट की बात से, तो आपके लिए मैसेज है कि मूव ऑन कर जाओ, पास्ट को अपने आप को पीछे मत खींचने दो। जैसे कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, सितंबर 2025 बेस्ट है, आप मूव ऑन कर जाओ, सरेंडर करके मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। आप किसी इंसान से जाना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाएं, या फिर किसी बात से आप दूर जाना चाहते हो तो पास्ट को अपने आप को पीछे ना खींचने। पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उनमें दोबारा से आपको गोल नहीं घूमना है, ठीक है। पास्ट में जो आप काम करके आए हो वही सेम तरीके से काम आपको अब आगे नहीं करना है। ये आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस आ रही है सितंबर 2025 में, ओके, ठीक है लियो। तो ये आपके लिए मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। थैंक यू।